महाराष्ट्र में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां 24 घंटे के अंदर 47,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 202 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां आंकड़ा 8,500 के पार पहुंच गया है। कोरोना विस्फोट के बाद उद्धव सरकार ने आपातकाल बैठक बुलाई, जहां कोरोना के हालातों पर चर्चा की गई। उद्धव ने साफ किया कि अभी सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना से बने हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में यहाँ से ज्यादा केस दुनिया के सिर्फ 5 देशों में ही है। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। अब पुणे में नाइट कर्फ्यू 12 घंटे का कर दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी बार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, थिएटर, पब्लिक प्लेस को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति है। किसी के अंतिम संस्कार पर 20 लोग, शादी कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। दिल्ली में नए केसों में उछाल के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, जहां हालात को लेकर समीक्षा की गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। वहीं टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन के अटकलों से इनकार किया। दिल्ली में 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक देश में 6 करोड़ 88 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। इनमें से करीब 83 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला और 53 लाख को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 93 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और 40,97,000 को दूसरा डोज दिया जा चुका है। 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 98 लाख लोगों को पहला और 39,000 को दूसरा डोज दिया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 3 करोड़ बुजुर्गों को पहला और 2 करोड़ 18 लाख लोगों को दूसरा डोज दिया गया है। आज एक बार फिर चुनावी रैलियों का घमासान देखने को मिलेगा। आज पीएम मोदी की असम और बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। मोदी आज तारकेश्वर के शिव मंदिर भी जाएंगे। ममता बनर्जी हुबली में जहां दोपहर करीब 1:30 बजे रैली करेंगी, वहीं उससे कुछ देर बाद 2:45 बजे यहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिले ईवीएम को लेकर घमासान जारी है। आज तक पर अमित शाह ने पहली प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा कि चुनाव आयोग एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। वहीं मामले में उन्हें जानकारी न होने की बात कही। चुनाव आयोग मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका है। ईवीएम और हिंसा के मुद्दों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का दल कल चुनाव आयोग से मिला, जहां एक बार फिर निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार पर एक्शन लेने की मांग की। बंगाल में ममता बनर्जी की दूसरी जगह से नामांकन भरने की अटकलों पर सियासत जारी है। अमित शाह ने एक बार फिर ममता के नंदीग्राम में हारने की बात दोहराई, तो ममता ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की चाल करार दिया। ममता ने एक बार फिर कहा कि वो नंदीग्राम से हारने वाली नहीं है। चुनाव आयोग ने असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया है, जिन पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। बिस्वा पर बोडोलैंड के चेयरमैन को धमकाने का आरोप था, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने बिस्वा को नोटिस भेजा था। हेमंत बिस्वा के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया। वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसे नड्डा ने पार्टी का मानसिक दिवालियापन बताया। वाराणसी में 9वीं की छात्रा की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला 28 मार्च का है, जब मामूली विवाद के बाद आरोपी अजय और सूरज गांव में असलहा लेकर आए और 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र विनय यादव को गोली मार दी। इस गोलीबारी में डाककर्मी चिराग सिंह और एक छोटी बच्ची भी घायल हुई थी। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। धनबाद के निरसा इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी भी शामिल थी। 31 मार्च को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और हत्या कर शव खदान में फेंक दिया। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दिल्ली के नरेला बवाना रोड पर बने सुनसान फ्लैट में युवक का शव बरामद हुआ है। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई थी और पहचान मिटाने के लिए युवक का शव पत्थर से कुचला गया था। साथ ही उसके शव को भी जलाने की कोशिश की गई थी। परिवार वाले युवक के जीजा पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच जिले में एक दलित लड़की का शव खेत में मिलने से सनसनी मच गई। मामला बहराइच के शाहबाजपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि होली के दिन से ही लड़की अपने घर से गायब थी। लड़की का शव मिलने के बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। यूपी के हापुड़ में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप और उसके बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की 22 मार्च से ही लापता थी और परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था।
करीब 10 दिन बाद लड़की की डेड बॉडी नोएडा के सेक्टर 33 से मिली। यूपी के एटा में दबंग युवक ने दलित महिला से रेप की कोशिश की और फिर गला रेत कर महिला की हत्या का प्रयास किया। पीड़ित महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर पुलिस ने हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यूपी के मेरठ में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वाले गैंगरेप के बाद लड़की को जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को घर से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। उसमें लखन और उसके साथी विकास का जिक्र था। सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। परिवार वालों ने बताया कि मुख्य आरोपी लखन वहीं ट्यूशन पढ़ता था जहां उनकी लड़की पढ़ती थी। अमृतसर में छेरटा बाजार में चोरों ने नई दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार जब सुबह दुकान पहुंचे तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के एटा में पुलिस ने पंचायत चुनाव के पहले अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचे और तमंचा बनाने के औजार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि पंचायत चुनाव के चलते उन्हें तमंचों की सप्लाई का ऑर्डर मिले थे। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि जब्त की गई शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस आशंका जता रही है कि यूपी में पंचायत चुनाव को देखते हुए ये शराब लाई जा रही थी। पंजाब के मोगा जिले के मानू के गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां गाड़ी को बैक करने के लिए हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर ईंट और पत्थरों से हमला बोल दिया और फिर गाड़ी में आग लगा दी। शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। 500 यात्रियों से भरी ताइवान की एक ट्रेन हुई हादसे का शिकार। हादसे में 49 से ज्यादा लोगों की मौत, 145 से ज्यादा लोग हुए घायल। हादसा ट्रेन के सुरंग से गुजरने के दौरान एक ट्रक से टक्कर के चलते हुआ। ताइवान के पिछले 4 दशकों में यह सबसे भयंकर हादसा है। स्वेज नहर के अधिकारियों ने जारी किया मालवाहक जहाज के निकाले जाने का वीडियो में देखा जा सकता है नहर में फंसे विशालकाय जहाज को कितनी मशक्कत के बाद किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। स्पेन की लेफ्ट पार्टी यूनिदास पोदेमोस के दफ्तर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने लगाई आग। दफ्तर का बाहरी हिस्सा जलकर पूरी तरह राख। लेफ्ट पार्टी ने राइट विंग से जुड़ी पार्टियों पर लगाया हमले का आरोप। म्यांमार में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सैन्य सरकार ने वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। म्यांमार की सरकार के मुताबिक अगले आदेश तक जारी रहेगी इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्यक्तिगत तौर पर मिलने वाले पहले विदेशी राजनेता होंगे। 16 अप्रैल से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं सुगा, जापान सरकार ने दी जानकारी। फ्रांस के वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान, बोले कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आर्थिक विकास होगा प्रभावित। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसी हफ्ते शनिवार से देशव्यापी लॉकडाउन का किया था ऐलान। फ्रांस में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। कैम्बरी शहर में हर 1 लाख लोगों में 450 लोग निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। अस्पतालों में दिख रही कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी। स्पेन को मिली एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप। कुल 10,56,000 वैक्सीन देश भर के अस्पतालों में बांटे जाने के लिए तैयार। अब तक महज 26 लाख लोगों को ही लग सका है कोरोना का टीका। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। 13 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। अब तक 28,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना महामारी के बावजूद ईसा मसीह की जन्मस्थली यरूशलेम में पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाया गया गुड फ्राइडे।
होली क्रॉस के साथ सैकड़ों की संख्या में चलते दिखे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।